चैनल नॉलेज स्क्वाड। फिजिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, और हर लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो हम खुद से प्रिपेयर करते हैं। फिर भी कोई बच्चा चाहता है तो मेरे ब्लॉग www.kirangoraya.blogspot.com पर जाकर डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन कि यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या है। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी कि क्वांटिटीज जो लॉज को बनाने में मदद करे और लॉज ऑफ नेचर को समझा सके, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की 3 टाइप्स थी: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं। ये 7 है नंबर में। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 26 अल्फ़ाबेट्स के बिना हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपरली ना ही लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। ऐसे ही बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए हमें इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कौन सी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले क्वांटिटी नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसके यूनिट्स दिए हैं, एसआई यूनिट्स हैं, उसके बाद उसकी नोटेशन दी है। सबसे पहले है मास मेजर्ड इन किलोग्राम एंड डोनेटेड बाय कैपिटल एम। ओके, उसके बाद लेंथ आती है मीटर में, डोनेटेड बाय कैपिटल एल। उसके बाद टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स, टी। टेम्परेचर थीटा, करंट आई और ए, 2 नोटेशंस हैं इसकी, कुछ जगह आई मिलेगा और कुछ जगह ए मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL, मोल। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज करके हम कोई भी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। इन 7 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नेम से ही पता चल रहा है कि जो क्वांटिटीज हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करके बनाएंगे उन्हें बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और ये काउंटलेस है। ठीक है, इन अनगिनत क्वांटिटीज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना सकते हैं। जैसे कि एरिया की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक होती है लेंथ इन्वॉल्व, एक होती है ब्रेड्थ। और ब्रेड्थ को भी हम बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक लेंथ की फॉर्म होती है, मतलब 2 बार लेंथ यूज हो रहा है। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी 2 बार यूज हो रही है, 2 क्वांटिटीज मिलके एक क्वांटिटी एरिया बना रही है, तो एरिया क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेम वे में अगर हम स्पीड की एग्जाम्पल देखें तो स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस क्या है हमारे पास? लेंथ, और टाइम क्या है? टाइम ऑब्वियसली मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है, 2 क्वांटिटीज यूज हो गई, एक लेंथ और दूसरी टाइम, तो क्या हो गई ये? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद वेलोसिटी भी क्या है? मीटर पर सेकेंड इसके यूनिट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन मेजर्ड इन लेंथ, ठीक है, मीटर्स में। उसके बाद टाइम, ऑब्वियसली 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एंड ये क्या हो गई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में पहली आती है, ये भी काइंड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट ये डिफाइंड है, ये 2 है नंबर में। ठीक है, फर्स्ट वन आती है एंगल, या जिसे प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल 2 लाइंस के बीच में होगा या फिर 2 प्लेन्स के बीच में होगा। ये एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, 2 प्लेन्स। उसके बाद जो जे वाला एंगल आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा? थीटा। और दिस वन, इसे क्या बोलते हैं हम? आर्क। क्लियर है? इसकी फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये क्या है? आर्क। दिस इज एंगल थीटा एंड दिस वन इज रेडियस आर। और थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस।
इसकी यूनिट्स क्या है, रेडियन, ओके, और सिंबल क्या है, RAD। एंगल को यूजली डिग्रीज में मेजर करते हैं। अगर डिग्री और रेडियन में हम रिलेशन देखें तो 360 डिग्री जो कि एक कंप्लीट एंगल है इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया और 190 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर। नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को भी डोनेट किया जाता है थीटा के साथ। ये एंगल होता है 3D में, ठीक है। ये वो एंगल है जो कि एक प्लेन सबटेंड करता है किसी पॉइंट, मानो लेट्स सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे, ठीक है। ये एंगल क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल। और ये ऊपर प्लेन क्या आ जाएगा, दिस वन विल बी रेडियस r, और ये क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। तो थीटा को कैसे हम डोनेट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एरिया अपॉन ए अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरिया का एक स्मॉल पार्ट लिया है, ओके। This one is dA. dA is differentiation, means small part of area. Next जाके हम पढ़ेंगे differentiation, integration, घबराइए नहीं, ठीक है। dA अपॉन r स्क्वायर, यूनिट्स है स्टीरेडियन और सिंबल है SD, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायमेंशनलेस है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टूडेंट जनरली इस टॉपिक से घबरा जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, डेसीमीटर, इंचेस। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमने क्या किया, एक सिंबल बना लेते हैं। फिजिक्स ने सोचा जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, ठीक है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। हमने पहले ही सीखा है कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं। डायमेंशंस क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स को पावर देनी पड़ेगी डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं रिपीट कर रही हूं, फंडामेंटल यूनिट्स को पावर देनी पड़ेगी डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। उस पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। डेफिनेशन रीड करते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स to which the fundamental units are raised in order to express the derived units of a quantity. आगे एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लेंथ को हम कैसे डोनेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज में। L, मास M, टाइम T, टेम्परेचर K और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट I और A, luminous intensity C, amount of substance MOL, मोल। मोस्ट कॉमनली यूज वैसे ये तीनों ही हैं, ठीक है। और ये वाली लास्ट वाली 4 कहीं कहीं पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, उनकी डायमेंशंस। अब हमें डायमेंशंस जानने के लिए हमें यूनिट्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी भी क्वांटिटी का यूनिट सेम है, अगर यूनिट सेम है, ठीक है, यूनिट सेम है तो उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन डी से लिख रही हूँ, वो भी सेम होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जिस क्वांटिटी के यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया की डायमेंशन, ठीक है। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं हमें पता है, L क्रॉस B, मतलब लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, मीटर्स में, ब्रेड्थ किस में है, मीटर्स में, और इसके यूनिट्स क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। मीटर किस में होता है, मीटर किसके यूनिट है, लेंथ के, मतलब जो लेंथ है वो 2 बार यूज हुई, लेंथ स्क्वायर। और हमने क्या बोला था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें मोस्ट कॉमनली यूज डायमेंशंस कौन सी हैं, M, L, T, हम तीनों को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ लेंथ दे रखी है, ना तो इसमें मास है और ना ही इसमें टाइम है। हम मास को भी 0 कर देंगे और टाइम है इसको भी 0 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, मतलब लेंथ 3 बार इन्वॉल्व है। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ना तो इसमें मास है और ना ही इसमें टाइम है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है, ओके।
अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, आप बोल दोगे m0 l3 t0, दैट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, राइट क्वेश्चन क्या होगा पहले सुनिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ। डायमेंशन मैंने क्या बोला था, डायमेंशन आर पार्ट्स। ठीक है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ, लेंथ में इसकी क्या डायमेंशन होगी वॉल्यूम की, 3। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन मास, दैट विल बी 0। ओके, और टाइम में क्या डायमेंशन होगी वॉल्यूम की, दैट विल बी अगेन 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इसका फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किस में आता है, केजी में, और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हो जाते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, मास की नोटेशन क्या थी, m, और वॉल्यूम की क्या थी, L3। ठीक है, m की पार क्या आ गई, 1 है। ठीक है, ऐसे ही लगा दिया m1, जो l है नीचे पॉजिटिव है, अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो l नेगेटिव में हो जाएगा, l-3। टाइम क्या है, टाइम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, मीटर्स में, यानी कि लेंथ, टाइम सेकेंड्स में। अब लेंथ एक बार इन्वॉल्व है, ठीक है, टाइम नीचे है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी की पार क्या हो जाएगी, -1। मास तो इन्वॉल्व ही नहीं है, एम की पार क्या हो जाएगी, 0। सो ऐसे क्या बोलते हैं, डायमेंशंस क्या है, पार्ट्स। देखिए वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम पार्ट्स में रेज करते हैं ताकि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, आगे आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम क्या आ गया, सेकंड। अब जो सेकंड्स हैं, सेकंड 2 बार आ रहा है। ठीक है, टाइम 2 बार इन्वॉल्व है। मास, दिस इज मीटर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। मीटर्स मतलब लेंथ, कंफ्यूज मत करना इसे। ये आ गया मीटर, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास m आ गया, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। मास एक बार आ गया, लेंथ एक बार आ गई, टाइम भी एक बार आया, नीचे है, ऊपर शिफ्ट होगा, t-1। क्लियर है। उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स क्या होगी, वर्क का देखते हैं, फोर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्क इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का क्या मैंने बोला था, लर्न कर लीजिए, m1 l1 t-2। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। अब m1 l1, एक l लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, l2, और टाइम क्या है, t-2। ये क्या आ गया, वर्क का। उसके बाद पार का देखते हैं। पार के फॉर्मूले में पार इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क का हमने अभी अभी क्या देखा था, m1 l2 t-2, टाइम आ गया अपॉन टाइम। अब t नीचे है, t ऊपर शिफ्ट होगा तो -1 ऊपर जाएगा। ठीक है, -1 यहाँ पे जाएगा, t-2 है, नीचे से -1 गया तो क्या हो गया, t = -3। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 l2 t-3। ठीक है, एनर्जी किस में मेजर होती है, जूल में, और वर्क भी किस में मेजर होता है, जूल में। जिसके यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन सेम होगी, आगे भी बताया था। ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा, m1 l2 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है एज वर्क। उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी है, यूजली इसके जो फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज है वो सेम होते हैं, क्योंकि यूनिट सेम ही होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब जूल्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, यूनिट्स जूल्स हैं इसके, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जिसमें ये चेंज हो जाता है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ½ mv²। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। m इज मास, ऐसे लिख लिया। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, m एज इट इज आ गया, l², t इसका l², l/t इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर होंगे, l²/t²। m एज इट इज आ गया, l का स्क्वायर, t ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, t
-2। क्लियर है? दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सेम एज एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी आप डिराइव करोगे तो ये भी सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, फोर्स क्या क्या था? m1 l1 t-2 इनटू टाइम। अब t है, ठीक है, -2, एक t की पावर 1 ये +1 क्या हो जाएगा? t की पावर -1, m1 l1 t की पावर -1। क्लियर? उसके बाद आती है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन r। ठीक है, वेलोसिटी क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक, रेडियस किस में आ जाएगा? लेंथ में। लेंथ एक बार इन्वॉल्व है, सॉरी लेंथ ऊपर भी एक बार है, नीचे भी एक बार है। ठीक है, लेंथ की पावर ऊपर 1 है, नीचे भी l की पावर 1 है। अगर ऊपर जाएगी पार 1 - 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, l हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, मास इन्वॉल्व ही नहीं है, मास भी 0 होगा। और टाइम t ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, t की पावर -1। क्लियर? उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/t। सिंपली टाइम इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, ना ही इसमें मास है ना ही इसमें लेंथ है। ठीक है, m0 l0 t की पावर -1। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो सारी डायमेंशंस निकालनी सीख जाओगे। उसके बाद आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। ये तो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम। ठीक है, 1/टाइम था, t ऊपर जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगी, मास और लेंथ इन्वॉल्व ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क का। टॉर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और फोर्स का क्या था? m1 l1 t-2, डिस्टेंस आ गया l, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -2 m1 l2। दो लेंथ है, एक l ये है, एक ये l है, और टाइम सेम आ जाएगा। ठीक है, m1 l2 t-2। ये किसका था डायमेंशनल फॉर्मूला? वर्क का। वर्क का भी यही था, और किसका था? एनर्जी का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का क्या था? फोर्स वाज m1 l1 t-2। एरिया, एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एक l है, नीचे 2 है, 1 - 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। एनी डाउट्स? होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का कैसे आएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम। चेंज इन लेंथ किस में आएगी? मीटर्स में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है। ठीक है, इसमें आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीटर्स में, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर्स में। मीटर्स 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, मास इन्वॉल्व नहीं है, लेंथ 0 हो जाएगी, टाइम है नहीं, तो दिस इज डायमेंशनलेस। क्लियर है? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं, जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या आएगा? चार्ज को डोनेट करते हैं Q के साथ। ठीक है, Q = I क्रॉस T। ठीक है, करंट को कैसे हम मेजर करते हैं? A के साथ, करंट को एम्पेयर। ठीक है, टाइम T, इसमें मास इन्वॉल्व ही नहीं है, लेंथ भी नहीं है, इसमें जो एम्पेयर थी, ठीक है, I और A के साथ डोनेट करते थे, इसमें एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है A। क्लियर है? ठीक है, यूजली हम MLT ही कर रहे थे अब तक। क्लियर है? और T, टाइम एक बार यूज हुआ है, T की पावर क्या आएगी? 1। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I = mr²। m क्या है? मास। r क्या है? रेडियस, जिसे हम मेजर करते हैं लेंथ में, r का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? m1 l2 t तो है ही नहीं। ठीक है, t की पावर क्या हो जाएगी? 0। ये था ऑल अबाउट योर डायमेंशन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी और आप आसानी से सारी की सारी डायमेंशन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे साथ साथ में हम डायमेंशंस करते जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।